अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और नॉमिनी ऐड करना क्यों जरूरी है। तो ईपीएफओ के द्वारा 3 टाइप के स्कीम से आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ईपीएफओ के द्वारा एक सहायता राशि दी जाती है, भैया उनकी अर्निंग सोर्स पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है तो उसमें ज्यादा सहायता मिलता है। यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी ऐसे कंपनी, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे उनका पीएफ कटता है, अब भले ही पीएफ अभी से कटना चालू हुआ है या फिर 15-20 सालों से आपका लगातार पीएफ कट रहा है और अभी तक आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है ना, तो आपको आज के डेट में और अभी नॉमिनी ऐड कर लेना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि नॉमिनी ऐड है या नहीं है और ऐड है तो उसे कैसे चेंज करना है, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और नॉमिनी ऐड करना क्यों जरूरी है। यदि आपका पीएफ कटता है तो ईपीएफओ के द्वारा 3 टाइप के स्कीम से आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। जो पहला स्कीम है वो ईपीएफ का है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। जो दूसरा स्कीम है ईपीएस का है, जो कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम होता है। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है वो है ईडीएलआई, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। अगर आप नॉमिनी ऐड कर देते हो तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा आपने सुना होगा, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, कोई एम्प्लॉय अभी के अभी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, 1-2 महीना ही हुआ रहता है, लेकिन उनकी आकस्मिक डेथ हो जाती है, किसी भी रीजन से उनकी डेथ हो सकती है या फिर 10-15 साल के बाद भी हो सकती है। अब इस केस में अगर उनके फैमिली मेंबर में कुछ लोग उनके ऊपर आश्रित हैं तो उनकी जो अर्निंग का सोर्स है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। और इस गंभीर सिचुएशन में ईपीएफओ के द्वारा एक सहायता राशि दी जाती है इन स्कीम के तहत। पहला तो जो ईपीएफओ में जो आपके ईपीएफ स्कीम में जो पैसा जमा होता है वो तो आपके नॉमिनी को मिल ही जाता है। उसके बाद से अगर आपने नॉमिनी ऐड किया रहता है तो आपके नॉमिनीज को, जो एलिजिबल नॉमिनीज हैं, उनको पेंशन दिया जाता है ईपीएफओ डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद से जो तीसरा स्कीम है ना ईडीएलआई, इसके तहत आपके फैमिली मेंबर्स को 2.5 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक की एक सहायता राशि दी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फ्लेक्सिबल रहती है क्योंकि ये वर्किंग पे डिपेंड रहता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है कि अभी हाल ही में ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ लोगों का 15-20 साल से उनका पैसा जमा होता है, तो उनके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से ईपीएफओ के द्वारा आपके फैमिली मेंबर को, यानी कि जो एम्प्लॉय डेथ कर गया है उनके फैमिली मेंबर्स को ये सहायता राशि दी जाती है। अब ये सहायता राशि एम्प्लॉइज के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से जो उनके क्राइसिस आ जाती है कि भैया उनकी अर्निंग सोर्स पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है तो उसमें ज़्यादा सहायता मिलता है। अब किस तरीके से आपको यूनिफाइड पोर्टल पे चेक करना है कि आपके केस में नॉमिनी ऐड है कि नहीं है, और ऐड है तो उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है यूएएन। देखिए यूएएन यूनिफाइड पोर्टल आपको सर्च करना है और देखिए ये वाली जो वेबसाइट देखने को मिल रही है ना यूनिफाइड पोर्टल, इस पे चले जाना है और यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉई का पहले से लॉगिन किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए होम पेज पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ गया है तो दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। तो अभी फिलहाल में हमारे साथ एरर आ गया था तो मैं लॉगिन का प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होता है 5 मिनट के अंदर। यहाँ पे कैप्चा एंटर करना होता है, उसके बाद से साइन इन कर लेना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सफलतापूर्वक साइन इन हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद से यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन आता है, यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है ई नॉमिनेशन का। यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि आपके केस में नॉमिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे नॉमिनेशन का हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। अगर आपके केस में एक भी नॉमिनेशन नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं देखने को मिलेगा। इनके केस में इन्होंने 3 बार नॉमिनेट किया है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले किया था, आप 2018 में किया था, बाद में 22 में किया है
और 22 में दोबारा से इन्होंने किया है लास्ट में। अब नॉमिनी में इन्होंने क्या ऐड किया है यहाँ से देख भी सकते हैं। देखिए नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहीं से आप देख पाएंगे। देखिए एक पीडीएफ फाइल नॉमिनी का इनका डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद से इसको ये ओपन करेंगे और देख पाएंगे कि इन्होंने जब नॉमिनी ऐड किया था तो इन्होंने क्या कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो देखिए इनके केस में ये पेज ओपन होकर के आ रहा है। मैं ये सब कुछ ब्लर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक तरीके से प्रूफ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है और ये बाद में चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा ये डिटेल चेक कर पाएंगे कि इनका यूएन नंबर क्या है, इनका बड़े अक्षर में नाम देखने को मिल जाएगा, फादर नेम हस्बैंड नेम देखने को मिल जाएगा, जेंडर देखने को मिल जाएगा, इनका पूरा एड्रेस देखने को मिल जाएगा। इधर देखिए ये वाला चीज मैं इधर ब्लर कर रहा हूँ, बाकी इधर का आपको देखने को मिल रहा है क्या क्या देखने को मिल रहा है। इनका जो भी ज्वाइनिंग डेट है वो एग्जिट डेट है वो देखने को मिलेगा। एग्जिट डेट तो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इन्होंने एग्जिट नहीं किया है। और स्कीम्स में देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस स्कीम में कब इनका ज्वाइनिंग है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, ये सब ब्लर रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी फैमिली मेंबर में इन्होंने ऐड किया है कितना परसेंटेज इनको इन्होंने दिया है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने इससे पहले किन किन लोगों को ऐड किया हुआ है अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी के रूप में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया ये तो हमने बहुत ही पहले किया था, अब तो काफी सारा चेंजेज हुआ है, कुछ नए मेंबर भी ऐड हुए हैं, उनको भी हमको ऐड करना है या फिर किसी को रिमूव करना है, तो इस केस में आपको करना है दोबारा से नॉमिनी ऐड कर लेना है। और नॉमिनी ऐड करने के दो प्रोसेस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो अगर आप लॉगिन कर पा रहे हो तो। अगर आपको ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ रही है, लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में आप ऑफलाइन तरीके से नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों ही प्रोसेस पे हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। उन वीडियोज का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख करके अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अब जैसा कि इन्होंने भी देख सकते हैं कि 3 बार नॉमिनी ऐड किया है, तो इन्होंने भी इस तरीके से ही किया है कि 2018 में इन्होंने कुछ और डिटेल दिया होगा, बाद में इन्होंने 22 में इनका कुछ चेंजेज हुआ 2 साल बाद, तो इन्होंने बाद में फिर से नॉमिनी ऐड कर दिया है। अब कितनी बार भी आप नॉमिनी ऐड कर दो, जो लास्ट वाला नॉमिनी होगा ना ऐड आपने किया है, वो ही ईपीएफओ के अधिकारियों के द्वारा मान्य होता है। और अगर कोई पर्सन ये ऐड नहीं कर पाता है, उन केस में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उनके फैमिली मेंबर्स को तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने किन किन कंपनियों में काम किया हुआ था, या फिर जो भी एम्प्लॉई की डेथ हुई है उस एम्प्लॉई ने किस किस कंपनी में काम किया था और नॉमिनी नहीं ऐड किया हुआ है, तो भैया उनको उनके फैमिली मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है। उसके बाद से बेनिफिट तो मिलता है, बेनिफिट तो नहीं बोला जा सकता है इसको, एक सहायता राशि बोली जा सकती है कि जो ईपीएफओ के द्वारा दिया जाता है वो मिलता है, लेकिन थोड़ा लेट में मिलता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि नॉमिनी क्या होता है, ऐड करना क्यों जरूरी है, और आपने ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है किस तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।